अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर अली है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा, एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी होगी जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान पल भर में अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके बहुत ऊपर जा सकता है। कहते हैं कि एक किसान ने एक मर्तबा अपने खेतों में खरबूजे उगाए और वो भी इस नीयत से कि जब ये खरबूजे तैयार हो जाएंगे तो वो इन खरबूजों को बादशाह के सामने पेश करेगा और इन्हें तोहफे में देगा और बादशाह से कुछ इनाम इकराम वसूल करेगा। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। किसान ने खरबूजे उगाए, जब वो तैयार हुए तो उसने बादशाह को पेश किए। बादशाह ने उसे उसकी अंदाजे से ज्यादा इनाम इकराम दिया। पास ही बैठे एक वजीर ने कहा, जनाब, एक किसान ने 2 से 3 बोरियां खरबूजों की लाई और आपने उसके बदले इतना इनाम इकराम दे दिया। बादशाह ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम इन इनाम इकराम को वापस भी ला सकते हैं। वजीर ने कहा, तो जनाब देर किस बात की? बादशाह ने कहा, लेकिन नहीं, तुम सिर्फ एक शर्त पर अमल करोगे कि इसको जोर और जबरदस्ती से वापस नहीं बल्कि अपनी अकल से लेके आओ। वजीर ने कहा, ये तो बात ही कोई है, आप मुझे इजाजत दीजिए और मैं अभी ही ये इनाम इकराम वापस ला सकता हूँ। किसान इनाम इकराम लेकर कुछ दूर जा चुका था। वजीर जब उसके पास पहुंचा तो उसने कहा, अरे किसान, तुम इतना इनाम इकराम कहाँ लेके जा रहे हो? सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी चंद बातों का तुम्हें जवाब देना होगा और फिर ये इनाम इकराम तुम लेके जा सकते हो। किसान ने कहा, वजीर साहब कौन सी बातें? उसने कहा, वजीर ने कहा, मेरे 3 ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब तुम्हें देना होगा, फिर तुम ये इनाम इकराम अपने साथ लेकर जा सकते हो। किसान ने कहा, जी जनाब, सवाल कीजिए। उसने पहला सवाल वजीर ने किसान से किया कि बताओ, आसमान पर सितारे कितने हैं? अब ये वाकई एक मुश्किल सवाल है, इसका जवाब भी एक नामुमकिन है। लेकिन किसान एक दानिशमंद और अक्लमंद आदमी था। उसने अपने गधे की कमर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे हाथ के नीचे इसकी कमर के जितने भी बाल आ रहे हैं, आसमान पर इतने ही सितारे हैं। अब वजीर ना सितारे गिन सकता था और ना कमर पर ये बाल। वजीर पेशेमान हुआ और उसने कहा, अच्छा चलो अब मैं तुमसे दूसरा सवाल करूं। मुझे बताओ कि इस वक्त जमीन का सेंटर कहाँ है, कि जमीन का हाफ किधर है? ये भी एक मुश्किल सवाल था, लेकिन किसान ने ही पल भर में इसका जवाब दे दिया। उसने अपनी छड़ी पकड़ी, वो गधे को मारने वाली। उसने कहा, जनाब वजीर साहब, उसने अपनी छड़ी जमीन पे मारी और कहा, जहां इस वक्त मैं और आप खड़े हैं, यही जमीन का सेंटर पॉइंट है। अब ये भी एक मुश्किल सवाल का बहुत ही मुश्किल जवाब था। अब वजीर के पास कोई ऐसा पैमाना तो था नहीं वो ये माप सके कि जमीन का सेंटर पॉइंट इस वक्त वाकई ही कहाँ। अब तीसरा एक ऐसा सवाल था जो आज का इन्वान है कि अच्छा, वजीर ने कहा, अच्छा किसान, तुम इतने ही अक्लमंद हो तो मुझे बताओ, खुदा इस वक्त क्या चाहता है? सवाल भी बड़ा अजीब था और उस किसान ने जवाब भी बड़ा ही अजीब दिया। उसने कहा, अच्छा वजीर साहब, अब जवाब मैंने देना है तो मेरी आपको भी एक शर्त माननी पड़ेगी। वजीर ने कहा, ठीक है, बताओ। उसने कहा, जनाब, आप घोड़े से नीचे उतरे और मेरी तरफ आए और मेरे गधे पे बैठ जाए। अपना कीमती लिबास मुझे दीजिए क्योंकि इस जवाब मैंने देना है और मैं घोड़े पर सवार होकर आपको जवाब दूंगा। वजीर ने उसकी ये शर्त मान ली। वजीर ने अपना कीमती लिबास और वो अपना खूबसूरत घोड़ा किसान को दिया और खुद गधे और वो उसका फटा पुराना लिबास पहन लिया। जनाब किसान घोड़े पे सवार हुआ तो उसने छड़ी लगाई घोड़े को और जाते जाते घोड़े पे उसने जवाब दिया कि वजीर साहब, खुदा इस वक्त ये चाहता है कि मैं आपका लिबास और ये कीमती घोड़ा ले जाऊं और आप मेरा ये गधा और ये छड़ी ले जाएं। उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की स्टोरी आपको जरूर पसंद आई होगी। मुझे अगले व्लॉग तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह।